अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो पढ़ रहे थे उसका 9th सेशन है, उससे कंटिन्यू करेंगे। ब्रीफली पीछे से रीकैप बस ये है कि हमने पिछले सेशंस में वो एलिगेशंस देखी जो कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पाक पर की। उसके अलावा जो उनका रवैया था ख़ास तौर पर कमज़ोर मुसलमानों के साथ, जिसकी वजह से मुसलमान मजबूर हो गए हिजरत करने पर हबशा की तरफ। फिर ये कि हबशा के बादशाह ने कैसी ट्रीटमेंट की मुसलमानों के साथ, उनका कैसा रवैया था। और उसके बाद बीच में एक टाइम आया कि जब मुसलमानों को ये गुमान हुआ कि शायद कुरैश के लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल कर गए और वापस आ गए, लेकिन फिर देखा कि वो एक फ़ॉल्स न्यूज़ थी, तो वो लोग वापस चले गए दोबारा हबशा, और कुछ लोग जो है वो पनाह मांग कर आए और वो मक्का में उन्होंने रहना शुरू किया। और हमने ये भी पढ़ा था कि हज़रत हम्ज़ा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इस्लाम कबूल किया, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ कबाइल के इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और ये कि उस वक्त में मुसलमानों पर ज़्यादती के अलावा जो एक सिचुएशन थी वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना मुश्किल किया जा रहा था, ताकि लोग जो हैं उन तक वो मैसेज ना पहुंच सके। तो खैर ये तो कुरैश के एतराज़ात थे। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि कुरैश को की जो गलतियां हैं, जिनके ऊपर मैंने बिल्कुल स्टार्ट में ज़िक्र किया था कि अल्लाह ताला ने जब इनसे बात करना शुरू की तो बिल्कुल जो बेसिक सबकी समझ में आने वाली बात होती है, जिसमें कह लें कि अखलाकी ग्राउंड्स, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर बेस करके अल्लाह ताला ने उनसे बात की इब्तिदा की थी, और शुरू में ही उनको नहीं पकड़ा था उनकी उन गलतियों पर जो उनमें बहुत कॉमन हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी बाद में कह लें कि अल्लाह ताला ने सरजनिश की या उसकी तरफ ध्यान किया। तो अब क्योंकि मरहला आगे बढ़ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिले हुए और उसको तबलीग करते हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं, और ये पूरा जो टाइम पीरियड है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारा था वो 13 ईयर्स का है। तो हमने ये देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबिया की भी जो ये सिलसिला होता है, मरहले जो होते हैं, उसमें यह है कि शुरू में इंज़ार होता है, बिल्कुल करीब के लोगों को मुतनब्बे किया जाता है। फिर उसके बाद इंज़ार आम होता है, उसमें पूरी सोसाइटी को मुतनब्बे किया जाता है। उसके बाद फिर हिजरत और बरात का मरहला आता है, यानी जब वो कौम नहीं मान कर देती तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हो जाता है कि अब इस जगह को छोड़कर आप दूसरी जगह चले जाएं, और उनसे इजहार बरात, यानी जैसे अल्लाह ताला बरी ज़िम्मा है उसकी किसी भी उस कौम के अंजाम से जो भी उनके साथ मामला पेश आएगा। तो अब हम जो है वो हिजरत और बारात के इनिशियल स्टेज में आए, यानी अभी वो मरहला आया नहीं है जब हिजरत की तरफ आएगी, क्योंकि उसमें फिर मज़ीद कह लें कि लहजा जो है वो कुरान पाक का सख्त हो जाता है। अभी अल्लाह ताला अब उन चीज़ों पर तनकीद कर रहे हैं जो कि कुरैश में करप्शंस जो फैल चुकी थी, जो ख़ास तौर पे दीन इब्राहीम को उन्होंने ख़राब कर दिया था। तो एक छोटा सा ब्रीफ रीकैप ये देख लेते हैं कि अरब जो थे, ख़ास तौर पे मक्का के जो रहने वाले लोग थे, वहाँ पर उन्हें वो इज़्ज़त और मर्तबा जिसको वो अब खोना नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो इस्लाम से नाला थे या इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, वो सब उन्हें मिला कैसे था? तो वेरी ब्रीफली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो शख्सियत थे जो मक्का में आए, उन्होंने आकर अपनी औलाद को वहाँ पर आबाद किया। अल्लाह ताला ने मुअज़्ज़ाती तौर पर वहाँ ज़मज़म दिया, और ज़मज़म की वजह से एक अरब जैसे बिल्कुल बैरन लैंड में लोगों ने रहना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी एक बहुत वैल्यूएबल एसेट, इवन मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड, क्योंकि अगर खाने-पीने के लिए नहीं है तो इंसान बाकी इनवैल्यूएबल चीज़ों का क्या करेगा? तो वो एक बहुत वैल्यूएबल एसेट था उस जगह का, जो कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को दिया उनकी दुआ की वजह से। तो हज़रत इब्राहीम ने उन्हें वहाँ पर अपनी औलाद को आबाद किया। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो वो मेंढे की कुर्बानी वाला पूरा वाक़या हुआ, जिससे लोगों ने मुशाहिदा किया कि इब्राहीम का रब है जिसने इब्राहीम की औलाद को वापस लौटा दिया है। और फिर उस रब की इबादत के लिए खालिसतन एक घर तामीर किया गया, जिसे खाना काबा
कहा गया, बैतुल हराम कहा गया, हुर्मत वाला, रिस्पेक्ट वाला घर, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इस जगह को बुतों की गंदगी से पाक रखना। तो फिर वहाँ पर एक इबादत का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों ने मुख्तलिफ़ इलाकों से वहाँ आना शुरू किया, और जो अरब को सारी ग्लोरी मिली हुई थी, रिस्पेक्ट मिली हुई थी पूरे अरब में, वो जहाँ भी जाते थे कि ये काबा के मुतवल्ली हैं, तो वो उस घर और उस तौहीद के मरकज़ की वजह से ही मिली हुई थी। और आयरनी ये थी कि अब उसी तौहीद के मरकज़ को उन्होंने बदल कर एक बुत-कदा बना दिया था, और वो बुतों से भरा हुआ था। तो उसी चीज़ को अल्लाह ताला याद करवा रहे थे कि फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत, इस घर के रब की इबादत करो, जिसने तुम्हें भूख में खाना दिया है और खौफ में अमन दिया है। कि बाकी पूरा अरब अगर भूखा बिलखता भी था तो मक्का में उस तरह भूख नहीं होती थी, और बाकी लोग अगर बेचैन होते थे इस बात से कि उन पर लूट मार होती है, तो कुरैश या मक्का के लोग इससे महफूज रहते थे, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट हरम की वजह से बहुत ज़्यादा थी। तो ये ऐसे ही है कि जैसे किसी को हराम खोरी की आदत हो जाए तो उसको याद कराया जाए कि अगर तुम हलाल रिस्क की भी जुस्तजू रखोगे तो अल्लाह तुम्हें उसमें भी फरावानी दे देगा, और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पहले हलाल रिस्क मुहैया किया हुआ था। तो ऐसे जैसे कि उनको इस चीज़ की आदत हो गई थी कि ये जो बुत हैं जिसकी वजह से हमारे बाकी कबीलों में इज़्ज़त बनती है, क्योंकि हर कबीले का बुत एक्सेप्टेंस थी, कोई भी बुत ले आओ, कुछ भी रख लो, किसी भी किस्म की परस्तिश का तरीका जो है वो राइज कर लो, क्योंकि फ़ायदा उससे इन्हीं लीडर्स को होता था, पैसे मिलते थे, इज़्ज़त मिलती थी, बात इनकी सुनी जाती थी। तो इस वजह से वो इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार